कुंभ राशि वालों, इस ब्रह्मांड में जब जब भी कोई बड़ी अघटित घटनाएं घटित होती है या फिर इस पृथ्वी पर कुछ बड़े उलटफेर होते हैं, तब तब निश्चित रूप से आकाश में ग्रहों की परिस्थितियों को हमने बदलते देखा है। एक बार फिर से यह पूरा ब्रह्मांड बहुत बड़ी हलचल, बदलाव का साक्षी बनने जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस ब्रह्मांड के दो सबसे बड़े ग्रह शनि और गुरु ग्रह के संचरण की। क्योंकि जहां एक और शनिदेव को न्याय प्रिय देवता और दंडाधिकारी के नाम से जाना जाता है, तो दूसरी ओर गुरु को करियर में तरक्की, कला में निखार, संतान सुख के उपयोगी, विवाह सुख और हर क्षेत्र में मनचाहे परिणाम देने के लिए जाना जाता है। इसलिए इस ब्रह्मांड में गुरु और शनि ने जब जब भी एक साथ संचरण किया है, बदलाव किया है, तो उन्होंने हानि, युद्ध, राजनीति पर गहरा असर छोड़ा है। यानी कि इस अवधि के दौरान कुछ सत्ताधारी लोगों की सत्ता डगमगा जाती है, राजाओं का पतन होता है, पुल टूटने की घटनाएं बनती है, खदानों में दुर्घटना और भूकंप से जन धन हानि की आशंका बनती है। भूकंप आता है, जहाज और वायुयान दुर्घटनाएं होती है, आंदोलन, हिंसा, धरना प्रदर्शन, हड़ताल, यहाँ तक उपद्रव की स्थितियां जन्म लेती है। तो यह कुंभ राशि वालों की भी जमीन पूर्ण रूप से हिला देती है। कुंभ राशि वालों, जहां एक और शनि ग्रह अभी बकरी अवस्था में चल रहे हैं और उन्होंने 4 अक्टूबर 2025 के दिन गुरु के ही नक्षत्र में यानी कि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश किया है, तो अगले 20 जनवरी 2026 तक वह इसी नक्षत्र में स्थित रहेंगे और गुरु ग्रह भी आपकी कुंडली में ऋभु भाव में उच्चस्थ होकर बैठेंगे। ऐसे में वह कुंडली के आपके कुछ भावों को प्रभावित करेंगे। सबसे पहले आपका कर्म भाव प्रभावित होगा, जहां गुरु की पंचम दृष्टि होगी। दूसरा, आपका लाभ भाव प्रभावित होगा, क्योंकि यह गुरु का घर है। तीसरा, आपका विदेश भाव प्रभावित होगा, जहां गुरु की सप्तम दृष्टि है। और चौथा, जहां आपका धन भाव प्रभावित होगा, जहां शनि गुरु के ही घर में बैठे हैं और गुरु की नवम पूर्ण दृष्टि भी है। और यही स्थिति दिवाली की ठीक पहले और बाद कुंभ राशि के लिए कुछ बड़ा करने वाली है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन और शनि का नक्षत्र परिवर्तन 90% सकारात्मक बदलाव से बड़ा होगा, तो 10% नकारात्मक रहेगा। क्योंकि गुरु ग्रह आपकी कुंडली में पंचम भाव से निकलकर ऋपु भाव में पहुंच रहे हैं। ऋपु भाव यानी कि शत्रु का भाव, रोग का भाव, बंधन का भाव, शोक का भाव, दुख का भाव, ऋण का भाव। तो यहाँ यह स्पष्ट होता है कि अब आपके जीवन में पिछले कुछ समय इसमें जो भी परेशानियां चल रही थी, पिछले समय में आप जो भी दबाव महसूस कर रहे थे, अनसुनी समस्या से आपका सामना हो रहा था, वह पूर्ण रूप से खत्म होगी। क्योंकि ब्रह्मांड में गुरु देवताओं के गुरु के साथ साथ वह जीवन की मूलभूत सुविधाओं के कारक है और इसका शुभ प्रभाव आपके छठे भाव पर भी होगा, तो वह आपके लिए सुखाकारी के योग निर्मित करेगा। यह गुरु आपकी खर्चों को कम करेगा, क्योंकि पिछले काफी कुछ समय में आप अचानक या अनावश्यक खर्चों के बोझ के कारण परेशान चल रहे थे, अब उससे पूर्ण रूप से मुक्ति देगा। छठे भाव में स्थित गुरु के चलते आप सामाजिक, राजनीतिक, व्यवसायिक कार्यों में पूर्ण रूप से जुड़ जाते हैं, वहां सफलता अर्जित करते हैं। आपके आसपास के कुछ लोग ऐसे थे जो हमेशा आपका बुरा ही चाहते थे या फिर आपको प्रतिस्पर्धी से हमेशा भय होता था, तो आप वह मुसीबत से भी दूर होगी। आपको मामा मामी से लाभ होगा। अगर आपके ऊपर जांच चल रही है तो आपको शनि न्याय दिलवाएगा, एक आंच भी नहीं आने देगा। और अगर आपके ऊपर जांच का खतरा है या जांच चल रही है या फिर बंधन का खतरा है, तो शनि न्याय देंगे और गुरु बाहर का रास्ता प्रदान करेंगे, यानी कि आप उन सभी से भी मुक्ति प्राप्त करेंगे। गुरु की पंचम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर होगी, जिससे भाग्य का सकारात्मक सहयोग रहेगा। इसके कारण आपके कई महत्वपूर्ण कार्य जो लंबित थे वह आगे बढ़ेंगे। करियर और कारोबार के लिए जितना परिश्रम और प्रयास करेंगे
आपको उससे 2 गुना ज़्यादा सफलता हासिल होगी। दिवाली के ठीक बाद आपके हाथ में कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लग सकता है। भूमि भवन से जुड़े कार्य करने वालों के लिए लॉटरी लग सकती है। शेयर बाजार या फिर गुप्त कार्यों से संबंधित लोग किसी विशेष फायदे की वजह से लाभ में रहेंगे। किसी विशेष व्यक्ति के पास फंसे हुए धन की प्राप्ति होगी। अगर आपने कार्य कर दिया है और धन नहीं मिल रहा है या नहीं निकल रहा है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या फिर सरकारी क्षेत्र हो, तो अब वह आपका पैसा आपको वापस मिलता दिखाई देगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों की बाजार में पहुंच बढ़ेगी। देश विदेश में आपके प्रोडक्ट पहुंचेंगे। यानी कि दिवाली के ठीक पहले और ठीक बाद जिन क्षेत्र में पहले जटिलता थी, चुनौतियां थी, वह पूर्ण रूप से खत्म होगी। गुरु की सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर है, जो आपकी दैनिक आय के आधार पर आपको अधिक धन के स्रोत देने की योग निर्मित कर रहे हैं। 11वां भाव गुरु का ही है। ऊपर से गुरु की दृष्टि है, जो आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। इस समय पर आपको संस्था का मैनेजर, पार्टी में लीडर और सरकारी किसी बड़े पद पर आपको बैठा सकता है। गुरु यहाँ पर 2 तरह की स्थितियों का निर्माण करेगा। पहला, वह राजपत्रित अधिकारी जो पहले संभव प्रयास करने पर भी स्थानांतरित नहीं हो रहे थे, उन्हें स्थान परिवर्तन का लाभ मिलेगा। तो दूसरा, वह विदेश में व्यवसाय के विस्तार की योजनाओं को फलीभूत करेगा, क्योंकि लाभ भाव में गुरु की पूर्ण दृष्टि से धन का प्रबंध करना आसान हो जाएगा। नौकरी पेशा लोगों की आय के नए स्रोत बनेंगे। रिश्तों में बेहतरी आएगी और हो सकता है कोई अपना ही आपके लिए फरिश्ता बनकर आपके सामने आ जाए और आपको लाभ दे जाए। कुंभ राशि वालों, इस भौतिक मानवीय जीवन में अगर हम लक्ष्मी का प्रभुत्व छोड़ दें तो शेष शून्य रह जाता है और गुरु की पूर्ण दृष्टि आपके धन भाव पर ही हो रही है, जो स्पष्ट रूप से माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के संकेत कर रहे हैं। पिछले कुछ समय में कुछ अड़चन थी, कार्य में दबाव था, प्रगति बाधित थी, क्योंकि आप शनि के 7.5 के अंतिम समय में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन शनि अब गुरु के नक्षत्र में होने के कारण वह यहाँ पर कामकाज के सिलसिले में लंबी और छोटी यात्रा की योग निर्मित करेगा। शादी विवाह के उत्सव में भाग लेने का अवसर देगा। यात्रा के कारण आपके नए संबंध स्थापित होंगे। अब दिवाली के तुरंत बाद आजीविका का क्षेत्र में आमूल बदलाव लाने की योजना बनाएंगे। व्यापार का नया मॉडल बनेगा। साझेदारी में चल रहे बिजनेस में परिवर्तन करेंगे। आपके प्रोडक्ट बाजार में विस्तारित हो, इसलिए कुछ बड़े और सख्त कदम उठाएंगे जो आपको तरक्की की ओर ले जाएगा। हालांकि दिवाली के बाद विशेष सावधानी की भी आवश्यकता होगी। कुंभ राशि वालों, दिवाली के ठीक बाद उधार देने से बचें, वरना उलझन में पड़ सकते हैं और सेहत को लेकर भी खास ध्यान देने की जरूरत होगी। दोस्तों, मैंने हमेशा से ही कहा है कि ज्योतिष के कई महायोग हैं जो व्यक्तियों को जीवन की बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, तो कई ऐसे दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली विश्लेषण अवश्य करें, क्योंकि समय पर इन्हीं योगों को जानकर उपाय कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताएं। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।